गोरछिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की हिंदी अनिवार्य पुस्तक का पाठ नंबर 11 भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका एक निबंध है जिसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व सौपन। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल है उसके जन्मदाता माने जाते हैं। इनका जन्म 1850 में हुआ। तो एक अद्भुत अपूर्व सौपन इनका निबंध है। इन निबंध को पढ़ने से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ। काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र जी हिंदी के अच्छे कवि थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? गोपाल चंद्र जी। हिंदी के ये भी अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया, अर्थात उनके पिताजी का निधन हो गया। जब छोटी अवस्था में थे भारतेंदु जी, वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए, क्योंकि उनके पिताजी बहुत धनी संपन्न आदमी थे और उनके पास में विपुल बहुत ज़्यादा मात्रा में संपत्ति थी और उनके एकमात्र उत्तराधिकारी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उस संपत्ति को लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल अब बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। उनके द्वारा हाई स्कूल स्थापित किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और वो वर्तमान में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से बनारस में चल रहा है। वे जन्म से ही कुशांग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कुशांग्र मतलब तीक्ष्ण तेज बुद्धि वाले थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र कुशांग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर ही उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। भारतेंदु जी ने कितने वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया? साहित्य रचना मतलब ग्रंथ रचना की शुरुआत की थी मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने लेखन कार्य शुरू कर दिया था। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही 1885 में उनका स्वर्गवास हो गया। और इन्होंने इतना बहुत सारा लिखा, हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि दी साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन ये जिंदा केवल 35 वर्ष रहे और आधुनिक युग हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के ये जन्मदाता माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी की गद्य की भाषा को इन्होंने मधुर और स्वच्छ बनाने का कार्य किया था। वे सुधारवादी थे, हर क्षेत्र में सुधार करना चाहते थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही। ध्यान रखना कि भारतेंदु जी के सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? प्राचीन और नवीन का सामंजस्य स्थापित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग में से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है जिससे कि भाषा में लालित्य अर्थात और सुंदरता उसमें आ गई। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के प्रयोग भी किए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस सब युग की जनता ने उसे भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। ध्यान देना विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर उस युग की जो जनता थी, उस जनता ने इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। पहले ये हरिश्चंद्र के नाम से ही थे और भारतेंदु की उपाधि
इनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर उस समय की जो जनता थी, जन थे, लोग थे, उन्होंने ही इनको भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। अब इनकी पत्रिकाएं, कवि वसंत सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है। अब इनके द्वारा लिखे नाटक कौन कौन सी हैं? वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दूरदर्शा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस, इनके ये प्रमुख नाटक हैं। किनके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। अब है पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। पहली लाइन से निबंध का सारांश आ जाता है कि ये जो निबंध है एक अद्भुत और अपूर्व सोपन जो अपने पाठ्यक्रम में, इस निबंध में भारतेंदु विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण मिलता है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। यश अर्थात कीर्ति के लिए, प्रसिद्धि के लिए संसार का प्रत्येक मनुष्य अपनी प्रसिद्धि के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, क्या क्या प्रयास करता है। वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। अब ध्यान देना, इस निबंध का वर्ण्य विषय क्या है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है या मतलब प्रमुख विषय है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था। उस समय का भारतेंदु समय का समाज किस प्रकार जर्जरित हो गया था, जीर्ण हो गया था, टूट गया था, बिखर गया था। जर्जरित होता मतलब टूट जाना, बिखर जाना, जीर्ण हो जाना। तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्य में चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है इस निबंध में। शिक्षा जैसा जो पवित्र कार्य है या शिक्षा जैसा जो पवित्र क्षेत्र है, वो भी इस प्रकार की स्वार्थपरता और धर्मांधता मतलब किस प्रकार से प्रभावित हुआ था और समाज के उस समय की स्थिति के हिसाब से, इन बातों का इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने व्यंग्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है। अब मूल पाठ की ओर बढ़ेंगे। एक अद्भुत अपूर्व सोपन। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यंक का अर्थ है पलंग। भारतेंदु जी कहते हैं आज जो ही पलंग पर गया तो आंख लग जाना मतलब नींद आ गई। सोते में सोचता क्या हूं कि इस सलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। मतलब ये शरीर जो चलता फिरता दिख रहा है इसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये नश्वर शरीर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल जावे तो अच्छा है। अब एक दिन इस शरीर को संसार छोड़ना है, इसलिए भारतेंदु जी सोपन में सोचते हैं कि यदि इस संसार में अपना नाम को स्तर मतलब नाम को प्रसिद्ध कैसे करें, इसके लिए कोई युक्ति या उपाय कोई निकल जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि सफल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। मतलब इस संचल जीवन का, अस्थिर जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पल भर का वही भरोसा नहीं है। ऐसा कहा भी है, क्या कहा है? श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोय। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं श्वास श्वास मतलब प्रत्येक श्वास में हरि का भजो, हरि को याद करो, हरि का भजन करो, वृथा श्वास मत खो। वृथा अर्थात व्यर्थ में श्वास को मत खोइए, न जाने या श्वास को आवन होई न होई। अब अगले पल इस सांस का आना होगा या नहीं आना होगा, ये बंद भी हो सकती है, श्वास आना भी बंद हो सकता है। इसलिए हमेशा हर श्वास पर हरि का भजन करो, हरि को याद करो।
देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मगन हो जाएगा। मतलब समय के फेर में ये संसार एक दिन नष्ट होने वाला है। कालवंश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। शशि अर्थात चंद्रमा। एक ऐसा समय भी आएगा जब ये चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे। कुछ समय पश्चात आकाश में तारे भी नहीं दिखाई देंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। कीर्ति रूपी कमल और ये संसार रूपी सरोवर में रह सकती है। कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि है। जो कीर्ति कमल मतलब कीर्ति रूपी कमल संसार रूपी सरोवर में रहे तो वही रह सकती है, और कुछ नहीं रहने वाला है। जिस प्रकार एक तपे हुए तवे के ऊपर पानी की बूंद गिराए वो पल भर नहीं टिकती है, उस प्रकार के क्षण भंगुर संसार के बारे में भारतेंदु जी कहते हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच प्रथम यह विचार किया। अब भारतेंदु जी के सौपन में पहला विचार क्या आता है कि कोई देवालय बनाकर छोड़ाऊं, परंतु देवालय अर्थात कोई मंदिर बना लूं। परंतु थोड़ी देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। अब सोचते हैं कि मंदिर बनाना इस समय की बहुत बड़ी मूर्खता होगी, और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। अब भारतेंदु जी कहते हैं ये जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली रहेगी तो लोग एक ऐसा समय आएगा मंदिर की तरफ मुख फेर लेंगे, अर्थात उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी। अब दूसरा विचार भारतेंदु जी के मन में क्या आया? पुस्तक रचने की सूझी। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिकेट काट कर आधी से आधी निकल जाएंगे। अब बनाने में कहते हैं पुस्तक बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कीट अर्थात कीड़े मकोड़े, क्रिटिक मतलब आलोचक, ये इंग्लिश वर्ड है। क्रिटिक का अर्थ है आलोचक। जो आलोचक है उसको काट कर आधी से आधी निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये है जो आलोचक हैं वो यदि मैं पुस्तक रचूंगा तो उसको आलोचक और कीट उसको खाकर नष्ट कर देंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। अब यश प्राप्त करने की अपेक्षा अपयश प्राप्त होगा, मतलब बदनामी होगी इससे। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडीली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी संवादी लगाकर, यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। अर्थात एक अच्छी बात उनके भारतेंदु जी के मित्र के बल से उनको एक अच्छी बात मिल गई। सोपन ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ हो गया। अब तीसरा विचार क्या आता है? मित्र की सहायता से एक पाठशाला स्थापित करने का विचार दृढ़ हो जाता है। परंतु थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी की मुहरें निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता है। अब भारतेंदु जी कहते मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पूरी पाठशाला बना दूं। इन पैसों से तो केवल पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता, अर्थात बिल्कुल कम पैसे थे। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ेगी इस समस्या का समाधान करने, अर्थात इसके लिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी। जो मेरे अच्छे मित्र हैं उनसे सहायता लेनी पड़ेगी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ, कोटि अर्थात करोड़ों धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मूर सुनवा लेते तब भी 10-5 रेल रुपये और खर्च पड़ते। कहने का मतलब इतने रुपये इकट्ठे हो गए। अब ईंटों की जगह यदि सोने की जो मुहर होती है उनसे भी बनवा लेते तो 10-5 रेल रुपये और खर्च करने पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें वह हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं है। अब हरिचंद्र जी कहते हैं कि पाठशाला में कितना खर्चा हुआ ये मेरे को याद नहीं है, परंतु इतना मुझे अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक
387 अकेले पानी में पड़े थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसे जोड़ने में पूरे कितने वर्ष लगे? 25 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदरा कहते हैं गुफा को, हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलाए, जिनकी संख्या पौन दशमलव से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियुक्त किए गए, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है, परंतु मुख्य केवल ये है। अब मुख्य अध्यापक कौन है? प्रथम अध्यापक है हरिश्चंद्र जी की पाठशाला का, जिनका नाम है पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति। पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति प्रथम अध्यापक था हरिश्चंद्र जी के पाठशाला का। अब है धर्मशास्त्र के अध्यापक थे, जिनका नाम है पाखंड प्रिय धर्माधिकारी। ये दूसरे अध्यापक है, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक है धर्मशास्त्र के। और तीसरे हैं प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र के। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक है ज्योतिष शास्त्र के। शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या। ये तो इनके 5 अध्यापक प्रमुख थे हरिश्चंद्र जी के पाठशाला के। इनके नाम अच्छी तरह से याद रखना विद्यार्थियों। प्रथम अध्यापक थे पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्कवाचस्पति, पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदिक शास्त्र, लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र के थे, शील दावा नल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्मविद्या के थे। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। अब सौपन में ये सब कुछ हो रहा है। इस समय सब इष्ट मित्रों के समूह उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया, मतलब परमेश्वर ईश्वर को करोड़ों बार धन्यवाद दिया, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। अब ये परमेश्वर इस संसार को क्षण भर में नष्ट कर सकता है, जिसमें विद्या होनी चाहिए, शील होना चाहिए, बल होना चाहिए, उसकी जगह क्या दिया? मान अर्थात अभिमान दिया है, मूर्खता दी है, परद्रोह की दिया है और परनिंदा आदि गुण देकर इस संसार को शोभित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बच्चे थे, तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। अब द्रव्य की खोज मतलब पाठशाला बनाने के लिए धन की खोज में निकले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तब हमारी ये केवल कपोल कल्पना मात्र लग रही थी, ये सत्य होगी नहीं, कोई विश्वास नहीं था। लेकिन अब कहते हैं कि हमको भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमारी कपोल कल्पना सत्य हो गई, परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। अभिलाषा अर्थ है हमारी जो इच्छा थी वो क्या हो गई? पूर्ण हो गई। और इनकी इच्छा क्या थी? अभिलाषा क्या थी? एक पाठशाला का निर्माण। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया, द्रव्य अर्थात धन इतना हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा है। मतलब इतना धन इकट्ठा हो गया कि पाठशाला के लिए खर्चा तो चलता ही है, साथ ही साथ में हमारे के लिए 10-5 पीढ़ी तक ये धन खत्म होने वाला नहीं था, इतना सारा धन बचत हो गया। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, क्योंकि इतना धन मिल गया, इसलिए हमारे पुत्र और परिवार के लोग चैन से मतलब बड़े आराम से रहने लगे। ऐसा भारतेंदु जी कहते हैं, हे सजनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए, नहीं तो मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर्म को कर लेता।
दुष्कर का अर्थ है इस कठिन कार्य को, दुष्कर का अर्थ है इस कठिन कार्य को कर लेता। ये मैं ऐसा कोई सामान्य मनुष्य ही था, 2 हाथ पैर वाला था, कोई बड़ा मनुष्य नहीं था, बल्कि इस कठिन कार्य को कर लेना मेरे लिए संभव नहीं था, लेकिन ये ईश्वर की कृपा थी और मित्रों की कृपा थी। यहाँ तो घर की ही केवल मूछें ही मूछें थी, मतलब घर का कुछ नहीं लगा था, मूछें ही मूछें थी। कुछ में कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भली भांति हो जाए, मतलब गंगा जल थोड़ा सा पानी में मिला दिया जाता है, जिस प्रकार पवित्र हो जाता है पूरा पानी, उसी प्रकार उन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की, थोड़ा बहुत सहयोग दिया और काम बन गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ अर्थात कठिन है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डह डे अंकुर फिर हरे किए। डह डे का अर्थ है सूखे हुए को वापस, सूखे हुए तने को वापस क्या कर दिया, हरा भरा कर दिया। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु ये पाठशाला है। कामधेनु अर्थात मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली जो देवताओं की गाय होती हैं उनको कहते हैं। तो ये हरि कृपा से, मतलब ईश्वर की कृपा से ये जो कामधेनु रूपी जो पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं है कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो, होनहार बलवान है, मतलब होनी सबसे बड़ी बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। कलिकाल का अर्थ है कलयुग में ऐसी पाठशाला का निर्माण करना, हरिश्चंद्र जी कहते हैं बहुत बड़ा कठिन कार्य था। देखिए यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए। अब महामुनि मुग्धमणि कौन थे? जो इस पाठशाला के प्रथम अध्यापक थे, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा और अंत में हार कर बृहस्पति को रखना पड़ा। और सतयुग में इंद्र भगवान ऐसे पंडित की खोज में निकले थे, लेकिन उनको नहीं मिला था। लेकिन हमको ऐसे महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास के हार लग गया, ऐसा भारतेंदु जी कहते हैं। और इंद्र ने आखिर में जंगलों में समुद्र में भटकते खोजते फिरे और आखिर में अपनी पाठशाला में किसको रखा? बृहस्पति को अपनी पाठशाला में इंद्र भगवान ने रखा था। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये पंडित राज मृग्याशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिका आश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। अब यहाँ पर मृग्याशील मतलब शिकार किया गया। स्वान का अर्थ है कुत्ता। जब किसी मृग का शिकार कर लेता है, मुख में शशि के धोखे, शशि अर्थात खरगोश के धोखे से मतलब मिले थे कौन? ये पंडित राज मुग्धमणि शास्त्री, ऐसा बताते हैं भारतेंदु। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है, मतलब इतने ये विद्वान है पंडित जी कि इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में विद्या की देवी सरस्वती स्वयं भी शर्माती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। इनके थोड़े प्रयास से जो पंडित मूर्ख और अबोध हैं वो विद्वान हो जाएंगे। आगे भारतेंदु जी कहती है, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम है पाखंड प्रिय। अगले अध्यापक आते हैं पाठशाला का, जिनका नाम है पाखंड प्रिय। क्या नाम है? पाखंड प्रिय। ये इनके अध्यापक हैं। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी। सब स्त्री पुरुषों ने इन्होंने मोह रखा था। मतलब किसने मोह रखा था? मतलब पाखंड ने। परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। यहाँ पर व्यंग्य के रूप में भारतेंदु जी कहते हैं कि अब अंग्रेजी पढ़ने से हिंदुस्तानियों ने जो पाखंड पुराने समय से चल रहे थे उन सभी पाखंडों को खत्म कर दिया। वो पाखंडों से मुक्त हो गए थे, इसलिए पाखंड प्रिय का क्या हो गई? बड़ी दुर्दशा हो गई है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में
तराई अर्थात तलहटी में हरित ध्रुवा, ध्रुवा कहते हैं दूब को, पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। कौन? ये पाखंड प्रिय अपनी जान बचाने के लिए हिमालय की तराई में या हिमालय की तलहटी में हरी दूब के ऊपर अपना संतोष कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, अर्थात विपत्ति, बाधाएं, कठिनाई, कष्ट ईश्वर किसी पर नहीं डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बजाकर भोग लगाया करते थे। मतलब पाखंड का जब तक राज था तब लोग दृष्टि बचाकर इनका भोग लगाया करते थे। कहाँ तक श्वान श्रृंगार के संग दिन कटेंगे। श्वान मतलब कुत्ता, श्रृंगार मतलब सियार। ये कभी भी साथ रहने वाले नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के दुश्मन है, शत्रु है, अर्थात साथ रहने वाले नहीं है। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि का पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको इस तरह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। कौन? ये पाखंड प्रिय। अब अगले पंडित आते हैं। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। तीसरे आते हैं प्राणांतक प्रसाद। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ती है न पड़ेगी। अब भारतेंदु जी कहते हैं इस घट मतलब इस शरीर में जब तक प्राण है न तो वो किसी की प्रशंसा का पात्र बनेगा और न बनने की कोई संभावना है। ये महावेद्य के नाम से इस संसार में ख्याति प्राप्त है। ध्यान देना विद्यार्थियों, ये जो प्राणांतक प्रसाद है तीसरे विद्वान इस पाठशाला के, ये संसार में किस नाम से प्रसिद्ध है? महावेद के नाम से इस संसार में ख्याति प्राप्त है, विख्यात है, प्रसिद्ध है। चिकित्सा में ये कुशल है। ध्यान देना, चिकित्सा विद्या में कौन कुशल है? ये प्राणांतक प्रसाद। कि चिता पर पड़े पड़े रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता है। चिता मतलब जो मरने के आखिर जलाने के लिए जो चिता बनाई जाती है, उस पर पड़ा पड़ा हुआ भी रोगी भी इनके उपकार को कभी भूलता नहीं है। कितना ही रोगी रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त कर लेता है। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा लगी रहती। व्यथा का अर्थ है इस संसार की व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। किनकी? पंडित प्राणांतक प्रसाद की। यद्यपि आपकी अमूल्य समय में बाधा हुई है, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होइए, मतलब इतने आतुर मत होइए, मतलब होइए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। और भी शेष जो अध्यापक हैं इस पाठशाला के, उनका भी अध्ययन कीजिए, उनकी कहानी को सुनिए। ऐसा भारतेंदु जी कहते हैं इस निबंध के माध्यम से। हे लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं। अब अगले पंडित आते हैं लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण, और ये किसमें कुशल हैं? लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की इन्होंने रचना कर डाली है। किसने? लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर डाली है और नए ग्रहों की खोजी है इन्होंने। गगन अर्थात आकाश में बहुत नए तारों की इन्होंने खोज कर दी है। उनमें से इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है तामिश्र मकरायल। तामिश्र मकरायल, ये इनकी रचना का नाम याद रखना। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण की प्रसिद्ध प्रशंसनीय रचना कौन सी है? तामिश्र मकरायल। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए। मतलब इनको नक्षत्र विद्या में, ज्योतिष विद्या में अच्छी तरह से ये जानकार है, इनके विद्वान हैं। अब रहे 5वें विद्वान आते हैं पंडित शीलदावानल नीति दर्पण। इनके गुण अपार हैं, कोई गुणों का पार नहीं है, समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महर्षि बाल ब्रह्मचारी है। अब ध्यान देना, इन पंडितों में से, इन अध्यापकों में से बाल ब्रह्मचारी कौन है? पंडित शीलदावानल नीति दर्पण। अपनी आयु भर की नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत सी महात्माओं ने पढ़ी है, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। याद रखना विद्यार्थियों,
कि पंडित शील दावा अन्नल नीति दर्पण के शिष्य कौन कौन थे? वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल और कंस इनके शिष्य थे। मतलब इनकी जो नीति की विद्या थी वो इनके पास में पूर्ण थी। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं, अर्थात इनकी नीति का ही पालन करते हैं। व्यंग्य के रूप में भारतेंदु जी कहते हैं, हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। मतलब इस प्रकार का संयोग मिलना बहुत ही कठिन है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। अब भारतेंदु जी निवेदन करते हैं जनता से कि हमारी पाठशाला में अपने बच्चों को भेजिए, और इतने विद्वान बैठे हैं और पहले तो हम इनको मासिक आय देंगे नहीं, क्योंकि आपको इन लड़कों के व्यय के ऊपर जो खर्च होगा पाठशाला में उसकी चिंता नहीं करनी है। न अध्यापकों को हम मासिक वेतन देंगे, और दिया भी तो 10-5 साल बाद में देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बदान बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करेंगे। अर्थात जो पाठशाला से संबंधित द्रव्य धन संपत्ति है उनको मिलकर उससे संबंधित खाना ले ले। ये तो विद्यार्थियों पाठ हुआ। एक अद्भुत अपूर्व सोपान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। इस निबंध के माध्यम से भारतेंदु जी ने उस समय समाज में व्याप्त धर्मांधता, स्वार्थपरता, अंग्रेजी शासन के अनीतिपूर्ण या अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार समाज जर्जरित हो गया था, बिखर गया था, टूट रहा था, और फिर भी शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी लोग इस प्रकार पाखंड प्रिय, अनीति का सहारा, अन्याय का सहारा लेते हुए प्रस्तुत किया गया है। और आगे कठिन शब्दार्थ है, इनको अच्छी तरह से देख लेना, और प्रश्नोत्तर का अलग से वीडियो बनाया जाएगा। और जिन विद्यार्थियों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब चैनल गोरसिया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।